ओम शांति। 22 नवंबर 1972। अव्यक्त मुरली। लाइट रूप में कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़ेगा। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? शरीर बिल्कुल भूल जाए। कितना भूल जाए? बिल्कुल। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी क्या? निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। तो मुरली है 72 की। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो क्या करना होगा? विनाश के समय पेपर में पास होना होगा तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़ेगा। तुम में से जो बहुत होशियार है वो क्या समझते हैं? अरे भाई, तुम में से भी जो बहुत ज्यादा होशियार है वो क्या समझते हैं? आज की मुरली क्या? देवेंद्र भाई, तुम में से जो बहुत होशियार है वो क्या समझते हैं? विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। तुम में से जो बहुत होशियार है वो क्या समझते हैं? ये दुनिया भंबोर है। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। कौन सा रूप? लाइट हाउस। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। शरीर याद ना आए। जब प्राण तन से निकले तो कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। और आज की मुरली से 4 चीजें याद आनी चाहिए। साकार मुरली। हरि भाई, जब प्राण तन से निकले तो शिव बाबा याद आना चाहिए। 1 सुदर्शन चक्र याद आना चाहिए। 2 त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान। और चौथा और मुख में ज्ञानामृत हो, तब प्राण से तन से निकले। वो लोग तो राम राम करते हुए प्राण निकलते हैं उनके, पर तुम क्या करो? शिव बाबा याद हो, सुदर्शन चक्र याद हो, मुख में ज्ञानामृत हो। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान कैसा है अरविंद भाई? मजे का है। बहुत ही मजेदार ज्ञान है। तो याद नहीं आया तो गर्भ जेल। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी रूप, आकारी लाइट का रूप धारण करना है। कोई भी काम भी करना है तो चलना है, बात करना है, काम करना है, ये सब करते हुए क्या याद है? निमित्त आकारी लाइट का रूप। काम भी करना है तो, कमाई भी करनी है तो कैसी करनी है? खुशी खुशी से। कमाई भी करनी है तो कैसी करनी है? योग युक्त होके। चिंता से अगर करो तो
चिंता से की हुई कमाई भी साथ में क्या लाएगा? चिंता लाएगा। तो कमाई, वो कमाई के पीछे ये कमाई नहीं गंवानी है। बाकी पेट क्या मांगता है? ज्यादा बढ़ा दिया, एक पाव, दो रोटी नहीं। एक पाव, दो रोटी कहां से बना दी? अच्छा, आज बोला है पेट मांगता क्या है? एक पाव, बस एक पाव से ज्यादा कुछ नहीं। एक पाव से दो रोटी बनती है? एक पाव तो इतना होता है। तो काम भी करना है, चलना है, चल रहे, परंतु निमित्त लाइट रूप। बात कर रहे हैं परंतु निमित्त लाइट रूप। सब कुछ करते हुए लिख भी रहे हैं तो क्या? कहाँ लिखना है? कौन बताएगा? विठल भाई, कहाँ नोट कहाँ करना है? आज की मुरली, आज की मुरली नोट क्या करना है? बाकी तुम जो नोट करते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। वो स्मृति में रहने के लिए नोट करते हो, बाकी वो रहेगा नहीं, सब विनाश हो जाएगा। नोट कहाँ करना है? दिल में नोट करो। कहाँ नोट करना है? दिल। कभी कभी ये लिखना भी एक बंधन है, क्योंकि ये लिखते समय बुद्धि सारी लिखने पर होती है, परंतु वहां लिखो, वो अच्छी बात है। न लिखने से तो अच्छा है, परंतु वो भी बंधन ना बन जाए लिखना, क्योंकि फिर उसमें डेकोरेशन, उसमें कुछ वही माया बन जाती है। फिर हमने इतना अच्छा लिखा, फिर और फिर गया तो फिर दुख, किसने ली मेरी डायरी? हाँ? डायरी का भी बंधन है, लिखने का भी बंधन है। इसके लिए आज बाबा ने कहा सीधा दिल में नोट करो। हाँ, शरीर को बिल्कुल भूल जाओ। कैसे भूलेंगे? बहुत अच्छा टॉपिक है, शरीर को भूल जाना। कैसे भूलेंगे? याद ही नहीं करना। और साधन समझना है, और किराए का घर, और मेहमान समझना, और मांस हड्डी, और मुसाफिर, और दूसरी चीजों में व्यस्त, और हाँ, बार बार ओरिजिनल स्वरूप को याद करेंगे तो, और ये बाप की अमानत है, और मंजू बहन शरीर को कैसे भूलेंगे? घर में क्या रखने हैं तुमको? अच्छे अच्छे रिफ्रेश होने के लिए गीत रखो, आज बोला है। और क्या करेंगे? जाग सजनिया जाग, मैं आया हूं तुमको जगाने के लिए। और क्या क्या? मगन स्थिति। और शरीर को कैसे भूलेंगे? वैराग से। और आनंद भाई शरीर को कैसे भूलेंगे? हाँ, क्या? कमल, कमाई। हाँ, आज बोला है किसी को यदि 24 घंटे संपत्ति मिल रही हो तो उसकी नींद फिर जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी। बोला है ना आज? बोला है क्या? हाँ। 24 घंटे यदि किसी को कमाई संपत्ति मिल जाए तो नींद फिट जाए। तो यहाँ तो कितनी बड़ी कमाई हो रही है। अमृत वेला कितने बजे से चालू होता है? 2। और शरीर को कैसे भूलेंगे? शरीर को कैसे भूलेंगे ऋषि भाई? शरीर को कैसे भूलेंगे?
ऋषि बनेंगे तो हाँ। आशीष भाई, शरीर को कैसे भूलेंगे? शरीर को बिल्कुल ही भूल जाओ बोला है। और हाँ, आत्मा देखो तो शरीर भूल जाएगा। और संतोष भाई, शरीर को कैसे भूलेंगे? परिस्थिति तो क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति को पहले लाने का, फिर बाबा को याद। हाँ हाँ, याद, ये सब याद करेंगे कि अभी बस अभी घर जाना है, अब घर जाना है, ये याद करोगे तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। लगाते लगाते तुम्हारा योग ही सिद्ध हो जाएगा। तो शरीर को भूलने के लिए मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। ये मरण बहुत मीठा है। तो इसकी हम 21 बातें देखेंगे शरीर को भूलने की। कहाँ लिखेंगे? दिल में लिखना है। नोट दिल में करो। परंतु जब दिल में नोट किया जाता है तो रिवाइज बहुत बार करना होता है। पर वो जो एक बार रिवाइज भी किया तो फिर एक है पूरी मुरली एक बार पढ़ लेना, एक है थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा पढ़ना, एक है एक बार पूरा झट से पढ़ लेना, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से एक बार पढ़ना, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से एक बार फास्ट पढ़ लेना। 3 बार बहुत फास्ट पढ़ लिया, फिर पता चल जाता है ये पूरे इसमें ये एक चीज है जो बहुत पावरफुल है। फिर पता चल जाता है ये इसमें ये वाली चीज जो है ये बहुत ही पावरफुल है। ये पूरे पैराग्राफ में ये जो पॉइंट था दिल में नोट कर लो, ये पॉइंट है। तो ऐसी जो पॉइंट है वो याद रह जाती है। इसके लिए पूरा पढ़ लेना एक पैराग्राफ मेथड। एक मुरली को में 4 पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ पढ़ लिया, छोड़ दो। दूसरा पैराग्राफ 1 घंटे के बाद छोड़ दो। तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ फास्ट पढ़ लेना, छोड़ लेना। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही पैराग्राफ को रिवाइज करना, तो वो सीधा इधर नोट होगा। नहीं तो ये लिखना, ये नोट करना, ये भी एक बंधन है। क्लास सुना, उसमें इतनी चीजें लिखी सुनी, अब सुन तो ली पर इसको रिवाइज कौन करेगा? वो तो गई। वो 7 क्लास सुनते सुनते साथ साथ ही ऐसा छप जाए, नोट कर लो कि बाद में रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं। परंतु करना है वो अलग चीज है, पर साथ साथ ही दोनों काम हो। इधर सुनना, मल्टीटास्किंग, सुनना और नोट करना, सुनना और नोट करना मन की डायरी में, और वहीं पर अलग अलग सेक्शन तभी के तभी बना देना। नहीं भूलता है। अगर सोचेंगे भूल जाते हैं तो भूलेगा। हाँ पहला है आत्माभिमानी स्थिति। शरीर को भूलना है तो ये शरीर है, ये मैं हूं, फोकस इधर हो जाए तो ये भूल जाएगा। सोल कॉन्शियसनेस, उसमें फिर स्वमान का अभ्यास, उसमें मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, अपने स्वरूप का चिंतन, मैं आत्मा हूं और किस तरह की आत्मा हूं। देही हूं, देह में रहने वाली हूं, मैं सीप नहीं मोती हूं। अलग अलग उदाहरण, कुटिया है, मैं तपस्वी हूं। साफ मणि,
गाड़ी ड्राइवर, मकान मकान का मालिक, मंदिर मूर्ति, कुटिया और तपस्वी, गाड़ी और ड्राइवर, प्लेन पायलट और पिंजरा और उसमें मैं पंछी। परंतु ये सोचना है कि मैं पिंजरे का पंछी हूं फिर। एक कौवा होता है, वो इतना दुखी होता है क्योंकि इतना काला रहता है और देखता है एक बार एक हंस को इतना सफेद, वो कहता है तुम सबसे सुखी व्यक्ति हो इस संसार के। तो हंस कहता है मैं सुखी कहां से हुआ, मेरे से ज्यादा सुखी तो तोता है, मेरा तो एक ही रंग है, उसके 2 रंग है। वो तोता के पास जाता है कौवा, तोते को कहता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुमसे अधिक सुंदर तो संसार में कोई है नहीं। वो कहता है मैं और सुंदर, शायद तुमने मोर को देखा नहीं, जाके देखो इतने सारे रंग है उसके। तो तोता नहीं, कौवा मोर के पास जाता है, मोर को कहता है तुम कितना सुखी हो। बोलता है मैं और सुखी इधर पिंजरे में हूं, प्राणी संग्रहालय में, जू में। वो देखो तोता कितना खुश है, स्वतंत्र घूमता है, क्योंकि तोता ही एकमात्र है जिसको कोई पिंजरे में नहीं रखता। नहीं, कौवा, तो कौवा ही सबसे ज्यादा सुखी है। वो सोचता है वो सोचता है वो सोचता है वो सोचता है वो, हर एक अपना अपना सोचता है। तो सबसे पहली विधि है शरीर को भूलने की विधि। क्या है? आत्मा अभिमानी स्थिति। लिखो नहीं, छोड़ दो लिखना, डायरी बंद, सीधा इधर ही लिखो। नहीं, मोबाइल में भी नहीं लिखना, किधर भी नहीं लिखो, बिना लिखे। दूसरा है परमात्मा याद। डायरी बंद, कुछ नहीं लिखो, बिना लिखे याद रखो, बंद। तो सबसे पहली विधि है देह को भूलने की, SC सोल कॉन्शियसनेस। सेकंड विधि है GC गॉड कॉन्शियसनेस, परमात्मा याद। उसकी याद में रहो तो देह भूल जाएगा। तीसरी विधि है परमात्मा प्रेम। जब जब उसकी यादों में खो जाते हैं और उसके प्रेम में मगन हो जाती है आत्मा, शरीर अपने आप भूलता है। सारे भक्त द्वापर से अब तक कैसे शरीर को भूले रहे, शरीर के भान से परे रहते थे, चाहे परमात्मा का परिचय हो या न हो, चाहे उस समय परमात्मा आया हो या न आया हो, फिर भी उसकी याद में। और यहां जब संपूर्ण परिचय हो तो संपूर्ण शरीर को भूला जा सकता है। आधा परिचय होते हुए भी, न परिचय होते हुए भी, पूरा अज्ञानी होते हुए भी लोग देह को भूल चुके थे उस समय। वो तो आया ही नहीं था, आता तो अब है, फिर भी भूले थे। तो तीसरी विधि है परमात्मा या प्रेम को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है। वो 108 श्रीमत में सबसे अंतिम श्रीमत कौन सी है? 108वीं। ऐसे बाप को याद करो कि प्रेम के आंसू आ जाए। प्रेम के आंसू क्या बन जाते हैं? मोती अमूल्य है। बाकी वो जो तुम्हारे आंसू है वो व्यर्थ के खाते में जमा हो रहे, क्या क्यों कैसे वाले क्रोकोडाइल टीयर्स। तो तीसरी विधि है परमात्मा याद। चौथी विधि है शरीर को भूलने की। कैसे भूलना है? वो भी कैसे भूलना है? अभी बोला ना यहाँ पे, बिल्कुल ही याद ना है। तो चौथी विधि है ज्ञान विचार मंथन। जो अवस्था योग की आती है अशरीरीपन से योग में, वही अवस्था ज्ञान का भी चिंतन करते करते आ जाए।
ज्ञान का चिंतन करते 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 शरीर ही भूल जाए। जो अवस्था योग में सर्वोच्च अवस्था है वही ज्ञान की भी अवस्था है। ज्ञान का मनन करते 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 मगन, जो योग करते करते अशरीरी हो जाती है आत्मा, वैसे ही ज्ञान का चिंतन करते करते ही वो इतनी अशरीरी हो जाए, शरीर ही भूल जाए। हाँ, इसके लिए तो कहा ना दिल में नोट करो। डायरी में बहुत नोट कर लिया, लिख बहुत लिया, अब सीधा यहां नोट करो, यहां मन की डायरी। एब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन इट, बट वंस रिटन इट कैन नॉट बी रेज्ड। मेरा मन जो है स्टील की तरह है, इसमें बहुत लिखना बहुत मुश्किल है, पर मैं एक बार यदि उस पर कुछ लिख दूं फिर वो कोई मिटा नहीं सकता। तो उसमें लिखने के लिए थोड़ा कोशिश प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चौथी विधि है ज्ञान चिंतन। पांचवी विधि है सेवा में संलग्नता। किसी ने कहा ना बिजी हो जाओ। कुमार अर्थात बिजी। बिजी नहीं रहेंगे तो माया आएगी। लास्ट संडे के लास्ट संडे के लास्ट संडे कुमारों से मुलाकात। कुमारों को क्या करना है? बिजी रहना है। यहां ठीक रहते हैं, यहां से जाते हैं तो वहां पर फिर माया आ जाती है, फिर घबराते हैं, फिर चिल्लाते हैं। बीमार भी हो बीमार भी हो, वो नहीं, डोली वाला नहीं, दूसरा। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में सोए सोए ऐसा खाना बनाएंगे जैसे कि कोई दूसरा आकर बनाकर गया। तो जिस भी संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करना। तो बिजी। तो ये 5 चीजें हैं: आत्मा अभिमानी, परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम, विचार सागर मंथन और सेवा। ये 5। अभी अगली 5 मिज़ारू। मिज़ारू 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 अर्थात 5 वाइस मंकीज में सबसे पहला बंदर है बुरा न देखना। यदि देह को देखेंगे, चित्र को देखेंगे, देह को देखने की आदत है, पोस्टर्स, फोटोज, क्या देखा जा रहा है, यदि देह को ही देख रहे हैं सारे दिन भर में तो फिर देह याद आएगा। इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे जो जो चीजें से देह याद आती है अब वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी ताकि देह भूल जाए। तो देखने से देह याद आती है। तो देह को देखना अर्थात देह को याद करना। इसके लिए आत्मा को देखना। तो 6th है मिज़ारू। कौन सा बंदर? बुरा ना देखो, सी नो इवल। देह जो है, तत्व जो है, यदि कोई आत्मा अभिमानी स्थिति में भी है, परंतु यदि उसे बार बार देह दिखाया जाए तो उसमें भी देह की इच्छा जागृत हो जाती है, चाहे कितना भी समय आत्मा अभिमानी रहा हो, क्योंकि देह की आदत लंबे समय की है, आत्मा की आदत अभी अभी आई है, वो भी थोड़ी थोड़ी, वो भी बचपन में है अभी। कौन बचपन में है? आदत। और वो तो बहुत मैच्योर्ड है। इसके लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं देखता हूं क्या होता है शरीर को देखने से। पिक्चर्स, पोस्टर्स, वीडियोस, वो सब कुछ, फोटोज, स्टैच्यूज, आइडल्स, मूर्तियां, कुछ भी, सारा कुछ ये जो है देखेंगे तो देह याद आएगी। तो है 6th है मिज़ारू। फिर है किक्याज़ारू। किक्याज़ारू अर्थात पुराना सुनना। यदि देह भान को जागृत करने वाले गीत सुनेंगे, संसार के गीत, रोमांटिक सॉन्ग्स,
तो वही करने की इच्छा होगी, वैसे ही भावना प्रकट होगी, क्योंकि संगीत में बहुत प्रभाव होता है, रस होता है, और गाते गाते व्यक्ति वही स्वरूप बनता है उसका। कुछ भी कर सकता है, जो उसमें शब्द होंगे वो करना चाहेगा। संगीत का प्रभाव बहुत गहन, बहुत गुही है। इसके लिए आज क्या कहा बाबा ने, घर में कौन से गीत रखो, अच्छे अच्छे गीत जो तुम्हें रिफ्रेश करे। पर ऐसे गीत सुनना चाहता है क्या खुद? जाग सजनिया जाग। ऐसे गीत जिसमें परमात्मा प्रेम समाया हो, ऐसे गीत जो जगा दे आत्मा को, ऐसे गीत। वो गीत जो बहुत पहले सुने थे, जब ज्ञान में आए थे और एकदम ही आंसू आ गए थे सुनते ही, पहले ही बार, उन गीतों को तो बहुत अच्छे से रखना है। क्या क्या? तो कि क्या ज़रू, फिर तीसरा है इवा ज़रू, बोलना। यदि शरीर के विषय में बोलते रहेंगे, मुझे ये बीमारी है, आज यहाँ दर्द था, कल वहां दर्द है, अपनी बीमारी का ही जिसके सामने जो भी आया उसको अपनी बीमारी सुनाते रहना, बीमारियों का बहुत विस्तार से वर्णन करना, अपने शारीरिक बीमारियों का, स्वास्थ्य का बहुत बताना। पहले इधर दर्द था, अभी दर्द है, अभी इधर हो रहा है, अभी उधर हो रहा है, अभी यहाँ है, अभी वहां है। एक महिला आती है एक डॉक्टर के पास, वो कहती है जहां पे भी हाथ लगाती हूँ दर्द होता है। प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ आ, जहां भी दर्द सब जगह है। तो डॉक्टर कहता है और कहाँ है? यहाँ आ, हर चीज का आ होता है। तो डॉक्टर उसकी उंगली देखती है, उसमें उंगली में चोट लगी है, दर्द उधर नहीं है, इधर है। तो वर्णन, बोलना, शरीर के विषय में बोलेंगे, ये बहुत सुंदर दिखता है, दिखती है, ये हैंडसम है, ये ड्रेस कहां से लिया, तुमको बहुत अच्छा लगता है तुम पर, ये जैकेट कहां से लिया, कौन सिलाया? किसने सिलाया? कलर बहुत अच्छा है, मैच करता है, एक्स्ट्रा है क्या? ये कैप कहां से ली? शॉल तो बहुत ही अच्छी है। शॉल पहनते हैं ना कोई कोई, वो शॉल होती है कि समझ में नहीं आता है, शॉल का काम तो करती नहीं है, जाली जाली होती है उसमें। वो फैशन है या ठंडी के लिए है? दोनों। नहीं, पर उसे गर्मी तो ज्यादा नहीं, उसमें तो छेद ही छेद होते हैं, वेंटिलेशन। तो वर्णन, बोलना, देह का सौंदर्य, देह के ड्रेस, कपड़े, इन सब का, हेयर कटिंग, हेयर कटिंग, ये सारा बोलना अर्थात देह भान को लाएगा। इसके लिए इसका वर्णन न करना अर्थात देह को भूलना। तो तीसरा है इवा ज़रू। चौथा है शिज़ेरू। शिज़ेरू, शिज़ेरू अर्थात न करना, बुरा न करना, ये चौथा बंदर है। देह भान से संबंधित चीजें करनी, वो सब देह भान को लाएगा और देह की स्मृति को और प्रगाढ़ करेगा। उसमें काम और काम विकार और वो सारी जो बातें हैं वो सारी आएगी।
पांचवा है सोचना। यदि देह के विषय में चिंतन चलाया जाए, सोचा जाए, तो देह याद आएगा। जितना ज्यादा सोचोगे, ये सोचने के लिए भी सोचेगो कि इस देहभान से बाहर निकलना है, वो भी सोच उसमें डुबा देती है, वो सोच भी उसमें खींच लेती है। कोई सोचे कि मैं इस विकार से कैसे मुक्त हूं, परंतु वो यहां बैठ के करता है। अगर सोचना भी है तो ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, इधर यहां बैठ के टॉप पॉइंट, अरविंद भाई, यहां बैठकर टॉप पॉइंट, टॉप स्थिति, टॉप स्थान, टॉप ज्ञान, टॉप सेवा और टॉप याद, ये सब टॉप पॉइंट पे बैठ के करेंगे तो ही होगा। अगर वो नीचे बैठ के कोई यही सोचता है मैं इससे कैसे निकलूं, तो वो उसके अभी सोच नहीं रहा है, अभी कोई विचार है नहीं, जबरदस्ती जानबूझ के कॉन्शियसली ये भाव से कि मुझे इस संकल्प से मुक्त होना है, ये सोचने के लिए सोच रहा है, और सोचते 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 वो भाव अंदर घुस जाएगा और वो फिर से वही करेगा, वही स्वरूप बन जाएगा। कोई माँ है जो ज्ञान में है, ठीक है, नष्टो मोह का अभी उसने मुरली सुनी और उसका अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोह है, तो सोचती है कि मुझे ये बेटा है ना, इससे मोह मेरा हटाना है। परंतु वो यहीं बैठ के सोचना चालू किया उसने, अभी मुरली सुनी, एकदम नष्टो मोह स्थिति में है, वैराग पर मुरली सुनी, और वैराग मधुबन में है और बहुत पावरफुल स्टेज में है, और अभी इस पावरफुल स्टेज में फिर सोचती है कि मैं ये जो बेटा है ना, इससे मोह मुझे हटाना है, और उस बेटे के विषय में सोचना चालू कर दिए। सोचते 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 धीरे धीरे फिर से मोह प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ऊंचाई में नहीं बिठाया, तो वो जिससे मुक्त होना है उसी में फंस गई। विकार, काम विकार के विषय में व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे इस काम से मुक्त होना है, और सोचते सोचते उसी में अटक जाता है। लोभ से मुक्त होना है, सोचते 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 उसी लोभ में फंसता है। जिसके विषय में मुक्त होना है, इस भाव से कि मुझे इसके मुक्त होना है, इसलिए सोच रहा है और सोचते सोचते फंस गया। ऐसा क्या है ये ऋण का पानी, आज बोला है मृगतृष्णा, मिराज दिखता है, ये है पानी जैसा दिखता है, जाते हो तो कुछ नहीं रहता है, ये भी वैसा ही है, इसमें फंस जाते हैं। पहले तो अपने आप को उठाना है ऊपर। ये अच्छी स्थिति अगर होगी तो सोचना ही नहीं देह का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी करने जाओगे तो गिरते हो, एक्सपेरिमेंट भी डाउनफॉल करता है। तो सोच, ये हो गई 5। फिर अगला है विजुअलाइजेशन। शरीर को भूलने के लिए आधार लेना है विजुअलाइजेशन का, कल्पना, सोचना। जैसे एक कल्पना हमने क्रिएट की है, अभी नई कल्पना क्रिएट करो। एक है देहभान की कल्पना, देह की कल्पना, दूसरी कल्पना क्रिएट करनी है अभी आत्मा की, विजुअलाइज करनी है नए नए विजुअलाइजेशंस, जिससे शरीर का भूल जाए। जैसे हमेशा उदाहरण देते हैं, एक स्त्री है, रात में सोती है तो उसको चूहे ही चूहे दिखते हैं सब जगह, और इतनी डरती है, कितनों के पास गई, ठीक नहीं हो रहा है बीमारी, क्योंकि रात में सोई, स्वप्न देखे और चूहे ही चूहे। तो वो क्या करती है, फिर एक पिंजड़ा लेती है, उसमें एक बिल्ली डालती है और पिंजड़ा लेके दिन में घूमती है। तो लोग पूछते हैं ये बिल्ली क्यों लेके घूम रही हो? वो कहती है मैं क्या करूं, मुझे सब जगह चूहे दिखते हैं। लोग कहते पर वो चूहे झूठे हैं, नकली है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। वो कहती है बिल्ली भी काल्पनिक है, बिल्ली है ही नहीं इसमें। एक विजुअलाइजेशन को तोड़ने के लिए नया विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है, एक इमेजिनेशन, एक भ्रम को तोड़ने के लिए नया भ्रम तैयार किया गया है, क्योंकि जो नकली है उसको असली से नहीं तोड़ा जा सकता है। जो भय मन में है वो नकली है और हमारा ज्ञान असली है, तो डायरेक्ट अटैक होता ही नहीं, कितना भी हमको मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, परंतु जैसे ही चिपकली आ गई, डर क्रिएट करना पड़ेगा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से। तो 5 नेक्स्ट 5 है। पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा है डाइवर्टिंग अटेंशन, डाइवर्ट कर देना माइंड को। शरीर की तरफ है तो शरीर की तरफ से डाइवर्ट कहीं और कर देना, उसको डाइवर्ट करने का, माइंड को डाइवर्ट करना सीखना है।
दूसरी चीज में डाइवर्ट कर देना। कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। मन में देहभान के विचार आ रहे हैं, काम के विचार आ रहे हैं, कामुक विचार आ रहे हैं, सेंशुअल थॉट्स आ रहे हैं, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। वहां पे माइंड को डाइवर्ट कर देना। कोई एक्शन में, क्रिया में, कुछ भी डाइवर्ट अटेंशन, ये है सेकंड। थर्ड है हिप्नोसिस, शरीर को भूलने के लिए सम्मोहन, आत्म सम्मोहन। हिप्नोसिस में क्या करता है व्यक्ति? सामने एक व्यक्ति को बिठाता है, उसको उसकी आंखों में देखा जाता है और उसको सम्मोहित करते, सम्मोहन करते, सम्मोहन क्रिया, हिप्नोसिस, मेस्मराइजेशन। फिर उसको धीरे धीरे सजेशन, जो भी उसके कॉन्शियस माइंड को शांत कर देते, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प डालते। उसको कहते हैं तुम्हारी पीठ खुजा रही है, तो वो खुजली करने लगता है। उसको कहते हैं तुम्हारे हाथ में आग लग रही है, तो वो चिल्लाने लगता है, आग लगी नहीं रही है। जो हिप्नोसिस करने वाला है, जैसा वो सामने वाले को कहेगा वैसा वो करता है। यहां पर भी हिप्नोसिस करना है। किसको? खुद को, सम्मोहन। ये सारी विधियां शरीर को भूलने की है। और एक दूसरा भी इनका काम है, शरीर में अगर दर्द है तो भी इन 21 विधियों से भूला जा सकता है। एनी पेन, माइग्रेन से लेके तो एक्यूट चोट लग गई और दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर है नहीं, दवाई है नहीं, क्या करेंगे? हिप्नोसिस से उस दर्द को ठीक करना है। जैसे दूसरे महायुद्ध में फ्रांस का एक सैनिक था जिसके पैर में बहुत गहरी चोट आ गई और गैंग्रीन होने का था, तो वो चिल्लाता था, दर्द से बहुत चिल्लाता था और उसकी एक दाई आंख फड़कती थी जब वो दर्द से चिल्लाता था। फिर डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि उसका पैर काटना पड़ेगा। उसके पैर की एक उंगली में इतना दर्द था कि डॉक्टरों ने फिर सोचा कि नहीं, ये काटना पड़ेगा, क्योंकि गैंग्रीन हो गया, नहीं तो पूरे शरीर में सेप्टिसिमिया फैल जाएगा। तो रातों रात उसका पैर काट दिया जाता है। ठीक है, पैर कट गया और दूसरे दिन वो चिल्लाता है कि मेरे उंगली में दर्द हो रहा है। अब पैर तो है ही नहीं, पैर तो कट गया और उसकी आंख वैसे ही फड़क रही है जैसे पहले फड़कती थी और जब दर्द होता था। वो कहता है मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मेरी उंगली का दर्द ठीक करो। उसको समझाया जा रहा है तुमको पैर ही नहीं है, वो कहता है नहीं, मेरी उंगली का दर्द ठीक करो। फैंटम लिम्ब, मेरी उंगली का दर्द, अर्थात दर्द कहीं और है। अभी जो दर्द हो रहा है वो कहीं और हो रहा है और उसने वहां जोड़ दिया है उसको। तो शरीर में चाहे कहीं पर भी दर्द हो, सिर दर्द हो या कुछ दर्द हो, यदि हम अपने माइंड को यदि कहीं और लगा दे या हिप्नोसिस कर दे उस समय, तो शायद वो दर्द भी चला जाएगा। अब जब शरीर, पैर ही नहीं है तो दर्द कहां से हो रहा है उसको? फिर भी हो तो रहा है और दिखाई दे रहा है हो रहा है, तथ्य है वो, परंतु सत्य नहीं। तथ्य और सत्य में ही अंतर है। तो नेक्स्ट विधि है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस करना सीखना है। कैसे सीखेंगे? सेल्फ अफर्मेशन, संकल्प देने स्वयं को, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। एफर्मेशंस, सेल्फ हिप्नोटिक, आत्म सुझाव जिसको कहते हैं, ऑटो सजेशंस, ये जितनी गहराई से दी जाएंगे और जितना तेजी से सबकॉन्शियस माइंड में डाले जाएंगे उतना उसका प्रभाव होगा। चाहे शुगर है, चाहे बीपी है, चाहे कोई भी बीमारी है, ऑटो सजेशन से उसे बाहर निकल सकते हैं, परंतु इतनी गहराई से वो हो और उसकी पहले ही प्रैक्टिस हो लंबा समय से। जो बाबा मुरलियों में कहते हैं मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली कि दरवाजे से निकलो, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मैं भैंस हूं। क्या हो गया? ये ऑटो सजेशन, सम्मोहन कर दिया खुद को। सम्मोहन, हिप्नोसिस। चौथी विधि है माइंडफुलनेस टेक्निक्स, अवेयरनेस टेक्निक्स। हर चीज में अवेयरनेस लानी है। जैसे यहां मैं बैठा हूं तो बैठा हूं। छोटे छोटे जैन धर्म है उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है, अवेयरनेस। छोटे छोटे काम अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। चलना है तो केवल मैं चल रहा हूं, पानी पी रहा हूं तो मैं पानी पी रहा हूं, उठ रहा हूं तो मैं उठ रहा हूं। एक एक चीज, उनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, ना ही उनको जरूरत है। वो कहते हैं हमको, ये आत्मा को तो मानते ही नहीं, परंतु एक एक चीज अवेयरनेस से करो।
जैसे एक ज़ेन मास्टर के पास में एक शिष्य आता है, वो कहता है मुझे बहुत सीखना है, मुझे अध्यात्म में बहुत उन्नति करनी है, बहुत आगे जाना है, आप जैसा गुरु बनना है। गुरु ऐसा बैठा है, बारिश के दिन है, वो छाता लेकर आया हुआ है, जूते निकाले, छाता निकाला और गुरु के कमरे के अंदर आया। गुरु फिर भी कुछ नहीं बोलते, ज़ेन मास्टर बैठे हुए हैं। वो पूछता है मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो ज़ेन मास्टर उसको एक ही प्रश्न पूछते, पहले ये बताओ तुमने छाता किस ओर निकाला और जूते किस ओर रखे? वो कहता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, किधर, मुझे तो याद ही नहीं मैंने छाता किधर रखा। वो कहते पहले इसको सीखो, अवेयरनेस, हर चीज में अवेयरनेस लाओ। बैठे हैं तो मैं बैठा हूं और ये मैं सोच रहा हूं, आईना देख रहा हूं तो मैं आईना देख रहा हूं, इसमें फिर आत्मा को जोड़ते जाओ, स्वमान को। हर चीज होश में करने हैं। बेहोशी में जब हम चले जाते तब गलतियां होती है, जब होश में है तब गलतियां नहीं होगी। तो होश को लाना है, अवेयरनेस टेक्निक्स। फिफ्थ है क्रिएटिविटी। फिफ्थ है क्रिएटिविटी। शरीर को भूलना है तो माइंड को क्रिएटिव टास्क में एंगेज करना पड़ेगा। नहीं, एक क्रिएटिविटी है लिखना, लिखते जाओ शरीर भूल जाता है। म्यूजिक क्रिएट करना, कोई भी रचनात्मक चीजें करना, क्रिएटिव थिंकिंग। सुशील भाई संडे तो वो करते करते ही भूल जाता है देह। तो ये है 5, कितने हो गए? 15। फिर है त्याग, तपस्या और वैराग। 16वां है त्याग, तपस्या और वैराग। त्याग करते जाओ बहुत सारी चीजों का, तो शरीर भूल जाता है। वो सारी चीजें जो देह के भोग को तृप्त करती है, उनको त्याग। वैराग लाना है तो शरीर भूलता है। शरीर के विषय में सोचना, ये शरीर किससे बना है, क्या है इसमें, अंदर क्या है, क्यों इतना मोह इससे। शरीर के वास्तविक स्वरूप को देखना, चक्कर लगाते जाना थोड़ा सा। 10 स्थान है ना, वो हमने निकाले थे कभी, वैराग दिलाने वाले। शमशान घाट जाओ, हॉस्पिटल जाओ, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, मेंटल हॉस्पिटल जाओ, झोपड़ियों में जाओ। हाँ, लगा नहीं तो सोचा नहीं ना, खाली देख के आ गए। विचार, वर्णन, डिस्क्रिप्शन, क्या हो रहा है, व्यक्ति कौन था, क्या उसका जीवन था, कैसा उसका जीवन था, क्या हुआ। वो गीत सुन लेना, चढ़ता सूरज वाला। तो वैराग। और फिर है तपस्या। तपस्या में जो मगन है उसको देह स्वतः ही भूलते जाता है। तो स्वयं को तपस्या में मगन करना, यह है 17वां। फिर है 3 और आसन। आसन जो संडली पर बैठकर योग कराता है और जो बैठे होते हैं, एक व्यक्ति वहां बैठकर कराता है, वही व्यक्ति नीचे बैठता है। ज्यादा शक्तिशाली योग कौन सा है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? वो जो ऊपर बैठा है डिपेंड करता है, परंतु एक सूक्ष्म बात उसमें है कि जब चाहे ऊपर बैठो या नीचे बैठो या कहीं पर भी बैठो, जब शरीर पूर्ण स्थिर है, उनको अब 10 बार नहीं हिला रहे, कभी इधर हिलाएं, कभी हिलाएं, कभी पैर नीचे, कभी पैर ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ये सब हिल रहा है शरीर, तो आत्मा प्रतिबिंबित नहीं होता है। आत्मा को यदि जबरदस्ती हमको देखना है तो सबसे पहले शरीर को स्थिर कर दो। ऐसे रखा मतलब ऐसे ही, वो इतना भी ना हिले। स्थिर करना अर्थात आधा घंटा यदि कोई ऐसे के ऐसे, इसको कहते हैं आसनजयी, ऐसे के ऐसे बैठ जाए तो धीरे धीरे स्वतः ही मन स्थिर हो जाएगा और आत्माभिमानी स्थिति होगी, शरीर भूल जाएगा। ऐसा होगा कि शरीर लॉक हो गया है, शरीर लॉक्ड बॉडी नहीं गिरेगा, क्योंकि हम योग अभ्यास भी तो कर रहे हैं ना साथ में। यदि खाली शरीर के ऊपर ध्यान है और शरीर को लॉक लगा के रखना है, जैसे कोई बाहर का आ गया उसको बोला बिल्कुल हिलना नहीं, स्टैचू, तो वो गिरेगा। परंतु हम तो वो भी कर रहे हैं, हम 10 चीजें साथ कर रहे हैं, एक ही चीज नहीं कर रहे हैं।
10 चीजें एक साथ हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना। हमारे इतने सारे अभ्यास है, विजुअलाइजेशन है, सोमान है, आत्म अभिमानी स्थिति है, ज्ञान मंथन है, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, एक ही नहीं कर रहे हम। तो शरीर को स्थिर कर देना, आसन। फिर है शरीर को टच न करना, अपने शरीर को, अपने ही शरीर को टच ना करना। स्वयं के ही शरीर को टच करना बार बार शरीर की याद दिलाएगी। शरीर के किसी अंग को टच ना करना, नहीं तो वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन में जाता है। नॉट टचिंग द बॉडी इज अ टेक्निक टू फॉरगेट द बॉडी। अपनी ही देह को टच ना करना, क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित है और देह को टच करता है तो ब्रह्मचर्य खंडन होता है। इसलिए टचिंग, नॉट टचिंग द बॉडी। तीसरा है श्वास प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक्स। सारा ध्यान श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हम ये बातें बता रहे हैं शरीर को भूलने की। भले ये संसार का है, या अष्टांग योग जो है, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग, परंतु वो जो ब्रीदिंग टेक्निक है, यदि ये बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो बैठकर, और देह ही याद आ रहा है, केवल श्वास आ रहा है और जा रहा है, इनहेल एक्सहेल, इस पर केंद्रित हो जाना ध्यान। तो थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद शरीर भूलेगा और ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये है 20वां त्याग, तपस्या और वो वैराग एक ही है, तीनों एक ही में। लास्ट है और सबसे महत्वपूर्ण, हेल्थ। हेल्थ की सबसे बड़ी परिभाषा है कि जब हमें शरीर याद नहीं, अभी ये हाथ है, ये मुझे याद नहीं है। रोग की परिभाषा है, जब यहां दर्द होता है तो मुझे ये याद आता है, जब ये दर्द हुआ, यहां चोट लगी तो याद आ जाए, अभी दर्द हो रहा है, वो रोग है। परंतु जब याद नहीं, शरीर भूला हुआ होना अर्थात स्वस्थ। तो स्वस्थ रहना अर्थात देह भूला हुआ। इसमें 2 चीजें हैं, एक है भोजन और दूसरा है एक्सरसाइज। भोजन, यदि बहुत अच्छी आत्माभिमानी स्थिति है, यदि बहुत अच्छा सब कुछ है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योगी को गरिष्ठ भोजन खिला दो, हेवी डाइट खिला दो, मसाले युक्त भोजन खिलाओ, तेल वाला भोजन खिलाओ, उसको बोलो अब बैठो, प्री एंड पोस्ट। पहले ऐसी अवस्था में था और उसको ये सब खिलाओ, अभी याद करो, तो उसको देह याद आएगा, जबरदस्ती देह याद आएगा। इसके लिए योगी का डाइट, पेट क्या मांगता है? 1 पाव रोटी, 2 रोटी नहीं, 1 पाव। मुरली में पढ़ लेना आज, 1 पाव रोटी। योगी का डाइट अल्पाहार, योगी अल्पाहारी होते हैं। मॉडरेशन, मित आहार, अल्पाहार, सम्यक आहार। योगी का आहार ऐसा ना हो कि जिसमें प्रमाद आ जाए, उत्तेजना आ जाए, और योगी का आहार ऐसा हो जिसमें शरीर में ऊर्जा हो, शक्ति जनरेट हो। ये 3 चीजें होनी चाहिए योगी। तो पहला है डाइट, फूड, और फिर है एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि जब हम बीमार है तब आत्मा अभिमानी बन पाते हैं क्या? 102 बुखार, बोलो आत्मा अभिमानी बनो। या गले में दर्द हो रहा है, गले में कुछ वो डालो और अभी बोलो अभी आत्मा अभिमानी बनो। दांत में दर्द हो रहा है, अभी बाप को याद करो। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो याद, शरीर भूलता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो शरीर की याद आती है, बहुत खींचता है शरीर। रात भर दर्द हो रहा है किसी को,
उसको बोलो चलो अमृत वेला याद करो, अशरीरी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बीज रूप। शरीर जाता ही नहीं, आत्मा ऊपर ही नहीं जाती, नीचे ही अटकी रहती है। इसके लिए देह को भूलने के लिए क्या चाहिए? हर एक को स्वयं को स्वस्थ रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यज्ञ निवासियों की। क्योंकि जब तुम बीमार पड़ते हो तो यज्ञ का नुकसान है, आर्थिक और भी तरह से, हर तरह से। यदि तुम ध्यान नहीं रखो तो यज्ञ पैसा खर्च करेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एक सेवाधारी, और फिर बाकी सारी चीजें। हाँ, सेवा वो उसके जगह पे तुम्हारी जगह कोई और, कितनी सारी चीजें। और ये सब क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही ब्रह्मा भोजन खा लिया। टेस्टी इतना ज्यादा था सुखधाम में कि क्या बताऊं, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। दूसरे 2 दिन डायरिया चला, तो 2 दिन जब डायरिया चला, दवाइयां, 2 दिन हॉस्पिटल एडमिट, 2 दिन कुछ कुछ चला। और तुम्हारा जो योग नहीं हुआ वो तो विश्व का नुकसान हुआ। तुमने अपनी सकाश से विश्व को वंचित किया, कितना बड़ा अपराध है। तुमने अपनी सकाश से विश्व को वंचित किया। नहीं तो तुम जो योग कर रहे थे सुबह सुबह, उससे वायुमंडल अच्छा बन रहा था, तुम्हारा एक कंट्रीब्यूशन था उसमें। आज नहीं है, आज तुम बेड पे लेटे हुए हो, तो दोष किसका है? तुम्हारा है। यज्ञ को नुकसान पहुंचा है ना बीमार पड़ के। तो ये 21 बातें फिर से रिवाइज करते हैं। पहले 5, परमात्मा प्रेम, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम, विचार सागर मंथन और सेवा में व्यस्त, ये 5। उसके बाद में बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, बुरा ना करना और बुरा ना सोचना, ये 5। उसके बाद में ये हो गए 10। उसके बाद में 5 विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन को यूज करना। दूसरा डाइवर्शन, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। फिर हिप्नोसिस, सम्मोहन, सम्मोहन की क्रिया सीखो, कैसे सम्मोहन का किया जाता है। स्वयं को सम्मोहन करना है। व्यक्ति संसार में भी सम्मोहन ही तो करते। वो शादी क्या है? वो घोड़े पे बैठना, वो बारात, और नहीं तो शादी को ये सब की क्या जरूरत है? ये तुम्हारी पत्नी, तुम पति, खत्म, जाओ। पर ये सारा सम्मोहन क्रिएट किया जाता है कि तुम्हारी ये कार्ड छपते हैं, अरे मेरा नाम, उसका नाम, इसका नाम, उसका नाम। फिर वो सम्मोहन, फिर घोड़ा, फिर उसको भी लगता है आज तक देखो मेरा कितना इंपॉर्टेंस है इस दिन, आज तक कोई देखता नहीं था, आज घोड़े पर चढ़ रहा हूं। तो उसको भी थोड़ा पूरा ये हिप्नोसिस हो रहा है, एक पूरा सम्मोहन क्रिएट किया जाता है सामाजिक। और फिर उसको लगता है हाँ ये है, हम भी दोनों अभी हम पति पत्नी है, ये सम्मोहन क्रिएट हुआ। नहीं तो क्या जरूरत है ये सब करने की? सामाजिक सम्मोहन क्रिएट करते हैं लोग। तो सम्मोहन, ऐसा ही एक नया अपना सम्मोहन क्रिएट करना है। मैं एक महान योगी, तपस्या में हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ हूं। बारिश, बर्फ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे पसीना पसीना आ रहा है। तो ये अपना एक क्रिएट करना है सम्मोहन, अपने आप को संकल्प देके सम्मोहन। उसके बाद में है क्रिएटिविटी, उसकी ये हो गए 5। और माइंडफुलनेस टेक्निक्स, हर चीज जागरण में करो। चलना, उठना, बैठना, सुनना, बैठे हैं खाली सुनना है, बस इधर उधर बुद्धि ना जाए। हर चीज, नहा रहे हैं संपूर्ण जागरण में, कौन नहा रहा है? जागृत अवस्था, होश अवस्था। सोते समय मैं सो रहा हूं, उठते समय मैं उठ गया हूं। जागरण जागरण जागरण, माइंडफुलनेस लाना है। चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, अभी खुद को याद देना है कर क्या रहा हूं। नहीं तो बहुत सारी चीजें हम बेहोशी में करते, होश में करना है। तो टेक्निक्स, फिर ये हो गई 5। फिर है त्याग, तपस्या, वैराग, ये हो गई 1। फिर है 3 आसन, अपने आप को आसन जयी बनाना है। 3 घंटे अगर कोई एक आसन में बैठ जाए उसे कहा जाता है योग में आसन जयी, महाजयी। तो आसन में स्वयं को स्थिर करना है। और ये याद रखना, इसलिए नहीं कि हमको हठयोग बनना है, नहीं, इसलिए नहीं। अभी यहां हाथ रखा, अभी मन को, ये संकल्पवान बनने की विधि है। अब इसको हिलाना नहीं बिल्कुल।
जो भी है, हर बार मच्छर आएंगे जरूरी नहीं है, मच्छर आए। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ये संकल्पवान बनने का विधि है। वो भोजन ना करने का कोई ये नहीं है। उपवास का महत्व किस लिए है? संकल्पवान बनना। आज मुझे नहीं खाना है, ये संकल्पवान बनने की विधि है। वैसे ही मुझे ये पैर, ये उंगली, ये पैर की उंगलियां, ये जबान को भी निश्चेष्ट कर दो। अंदर ही अंदर हिलाते नहीं रहना है जबान को। चेष्टा जो है जबान की, आंखों की चेष्टा। योग में बैठे, ये आके उधर बैठी, वो उधर बैठा, वो पीछे बैठा है, ये उठ के क्यों जा रहा है? अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, ये सो रहा है, ये मोबाइल चेक कर रहा है। मोबाइल किसका बजा? अच्छा, ये देखता हूं बाद में। आंखों को एक पॉइंट पर, यदि बाबा का ट्रांसलाइट नहीं है, ट्रांसलाइट है तो आसान है, जब नहीं होता है ट्रांसलाइट, कुछ भी नहीं होता है, तो एक पॉइंट ले लो, कोई भी त्राटक होता है योग में, एक पॉइंट पर बस केंद्रित कर दो, फिर वो पॉइंट खो जाएगा और आत्माभिमानी स्थिति आ जाएगी। पर पहले पॉइंट को लेना और उसी को देखते रहना और शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना। आसन, दूसरा नॉट टचिंग द बॉडी, वो भी एक है। और ब्रीदिंग, एक दूसरी एक विधि है, ब्रीदिंग टेक्निक, श्वास। जब ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वहां बैठे नहीं, चलो अपने कमरे में अपने श्वास को अंदर लेना, रोकना, बाहर छोड़ना। अगर किसी को प्राणायाम आता है तो वो भी विधि है देह को भूलने की। और फिर है हेल्थ। एक फिर भी बाकी है, एक बाकी है। ये 20 हो गए, किसी ने बोला नहीं? नहीं, 20 हुए, 20 हुए, एक बाकी है। फिर है 20वां स्वास्थ्य, और लास्ट है प्रकृति, नेचर। प्रकृति की छाया में, प्रकृति के पास चले जाओ, प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति को देखते रहो। देखते देखते ही अशरीरी हो जाते, शरीर भूल जाता है। सारे कवि, योगी, सारे मूर्तिकार, शिल्पकार, साहित्यकार, बड़े बड़े रचनाकार, म्यूजिक कंपोजर कहां बैठ के लिखते हैं कविताएं? प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृति में चले जाओ, शरीर भूल जाता है। यहां बैठ के योग नहीं हो रहा है, प्रकृति में जाके करो, पहाड़ियों पर, अलग अलग जगह पर, गार्डन में, जहां जा सके, और जहां खुला है छत, वहां जाके बैठ के योग करना, तो शरीर स्वतः ही भूल जाएगा। तो ये कितने हो गए? अभी हुए 21 जन्मों के लिए 21 विधि। नोट उसमें नहीं करना, डायरी में बिल्कुल नोट नहीं करना, लिखना ही नहीं। अभी मन में ही रिवाइज करना, बार बार मन में ही रिवाइज करते जाना। और ये यहां लिख दिया तो वो बंधन हो जाता है। वहां लिखा कि गए मेरी डायरी, और फिर मुझे रिवाइज करना है, मेरा रिवीजन बाकी है, मैं इसको खोलूंगा, रिवाइज करूंगा। हाँ, खोला, रिवाइज किया। खोलना ही नहीं उसको, ना ही देखना, दिल में नोट करो। साकार महावाक्य है आज के, वो वाला तो गुम हो जाएगा। ओम शांति।